Done. Alright. So today we will study the phenomenon of beats. Beats क्या होती है? See, if there are two tuning forks, suppose there are two tuning forks. The first tuning fork has a frequency of 205 hertz. Means its prongs vibrate 205 times in 1 second. एक सेकंड में 500 बार वाइब्रेट होते हैं और ये ऑपोजिट फेज में होते हैं. ये दोनों 500 बार 205 टाइम्स वाइब्रेट हो रहे हैं in 1 second. And if we have another tuning fork which vibrates 200 times in 1 second, so its frequency is 200 hertz and the frequency of the first tuning fork is 205 hertz. If both these two tuning forks are sounded together, they will produce, since the difference in their frequencies is 5 hertz, 205 minus 200 will give us 5. So we will hear 5 beats in 1 second. 5 beats in 1 second. What is one beat? One loud sound and one sound of less intensity. एक जोर की आवाज और एक धीरी आवाज, दोनों को मिलाकर कहा जाता है एक बीट. यानी जब हमारे हार्ट, हम स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं, डॉक्टर लोग लगाते हैं जब, और दिल की धड़कन सुनते हैं, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट के मसल जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय डॉक्टर्स लोग को सुनाई देता लब, LUB लब, और वो लब की आवाज जोर से होती है लब. और फिर जब हार्ट के मसल्स वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, when blood flows into the atria and then into the ventricles, जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते, ब्लड रिसीव करते, तो उस समय भी साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दैट साउंड इज डब, DUB डब. और वो डब वाली आवाज जो है वो धीरे से आती है, लब जब लब जब लब जब. तो लब वाली आवाज जोर से आती है और डब वाली आवाज धीरे आती है. तो एक जोर की आवाज, एक धीरे आवाज आना इज कॉल्ड वन बीट. इसीलिए हम हार्ट बीट कहते हैं. तो अब ये 5 हर्ट्ज का डिफरेंस है दोनों में. तो वी विल हियर 5 बीट्स इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में 5 बार ऐसा होगा. कैसा होगा? टी 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 5 बार होगा एक सेकेंड में. जोर का आवाज, धीरे आवाज. अब मुझे बनाना नहीं जमता वो, लेकिन आपको, आप समझ गए क्या होता है. 5 बार पहले जोर से आवाज, फिर धीरे आवाज, फिर जोर से, फिर धीरे, फिर जोर से, फिर धीरे, फिर जोर से, फिर धीरे, फिर जोर से, फिर धीरे. ऐसी एक सेकंड में 5 बार होंगी बीट्स. और इनके बीच का डिफरेंस अगर 7 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 7 बीट्स सुनाई देंगी. इनके बीच का डिफरेंस अगर 12 है तो आवाज नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि एक सेकंड में 12 बार कम ज्यादा होंगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हमें ऐसा लगेगा एक ही तो आवाज आ रही, कहाँ कम कहाँ ज्यादा समझ में नहीं, बिकॉज आवर ईयर्स आर नॉट सो सेंसिटिव, वी कैन नॉट हियर. तो कुछ बुक्स में ये दिया जाता है कि 10 हर्ट्ज का अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो हम पहचान लेते हैं कि 10 बीट्स हो रही है, 10 बार ज्यादा 10 बार कम आवाज हो रही है. कुछ बुक्स में दिया 7 हर्ट्ज. 7 हर्ट्ज अगर डिफरेंस है दोनों के बीच का, तो एक सेकंड में 7 बार आवाज ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, 7 टाइम्स ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल इन दी लाउडनेस ऑफ द साउंड अगर हो रहा है तो हम सुन सकते हैं. लेकिन 7 टाइम्स से ज्यादा लाउडनेस एंड फॉल इन दी इंटेंसिटी हो रहा है तो हम नहीं पहचान सकते. इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस साउंड टू अस. तो कुछ लोग कहते हैं कि 7 हर्ट्ज डिफरेंस रहा तो ही बीट सुनाई देती मैक्सिमम. कुछ कहते हैं 10 हर्ट्ज का डिफरेंस रहा तब तक बीट सुनाई देती, उसके बाद बीट सुनाई नहीं देती. तो देखो इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं. जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, एयर के पार्टिकल्स को डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है. एंड वो डिस्प्लेसमेंट कैसे देंगे हम, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा यानी 2 पाई और फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है इसलिए n1, where n1 is the frequency of this first tuning fork and n2 will be the frequency of the second tuning fork. तो फर्स्ट वेव का इक्वेशन a sin 2 पाई n1 into t, और सेकेंड जो है वो उसका होगा a sin 2 पाई n2 into t. So when do we get beats? If two sound waves having same amplitude
having same amplitude, same wavelength, are traveling either in opposite direction or in the same direction, interfere together, and they have slightly different frequencies, then their superimposition, then their interference produces alternate rise and fall in the intensity of the sound, loudness of the sound, and this phenomenon is called a phenomenon of beats. और इसके यूजर्स भी, एप्लीकेशन भी वो हम देखेंगे. तो डेरिवेशन, ये फर्स्ट वेव है. ट्यूनिंग फोर्क ये वाले ने जो वेव बनाया ये सेकंड वाली वेव, और इसने जो वेव साउंड वेव प्रोड्यूस किया ये है. साउंड वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेशंस, और ऑसिलेशन का इक्वेशन तो हमको मालूम है, ए साइन ओमेगा टी, है ना. तो अब क्या होगा, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, ये दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, एक दूसरे में इंटरफियर होंगी. तो स्टेशनरी वेव्स भी बनी थी, लेकिन उसमें दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम थी, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है. तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी प्लस a साइन 2 पाई इंटू n2 इंटू टी. ऐसा होगा. कॉमन क्या निकलता है, y इज इक्वल टू a कॉमन साइन 2 पाई n1 इंटू टी प्लस साइन 2 पाई n2 इंटू टी, और यहां हम लगा देते हैं साइन c प्लस साइन d. तो वी नो, यहां लिख देते हैं, वी नो दैट साइन c प्लस साइन d gives 2 साइन c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2. ये हम उस दिन भी अप्लाई कर चुके हैं स्टेशनरी वेव्स के इक्वेशन में. तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं. तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, ये हटा देता हूं दो ट्यूनिंग फोर्क्स. So the formula that we are applying is sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. स्टेशनरी वेव्स जैसा ही है ये, लेकिन स्टेशनरी वेव्स में एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, टाइम पीरियड सेम होता है, लेकिन इसमें एक जैसा नहीं है. अब ये वाले को इसके आगे का स्टेप मिटा तो ये वाली. So we will write y is equal to, क्या हो जाएगा, a तो बाहर है, 2 sin c plus d by 2. c यानी क्या है, 2 पाई n1 into t, और d यानी क्या है, 2 पाई n2 into t. तो I will write 2 पाई n1 into t sin c होगा ये प्लस d 2 पाई n2 into t अपॉन 2, ये होगा sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 2 pi n1 t minus 2 pi n2 into t upon 2. ये हो गया 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. y is equal to a, अब ये 2a भी लिख सकते हैं हम, 2a sin, can I take 2 pi common from here, 2 pi common, और t भी कॉमन निकाल सकता मैं, और ब्रैकेट्स में क्या बचेगा फिर, n1 प्लस n2 बाई 2, और यहाँ बचेगा cos 2 पाई कॉमन, ब्रैकेट्स में बचेगा n1 माइनस n2 अपॉन 2 into t, एंड वी हैव सपोज्ड दैट n1 इज ग्रेटर देन n2, ऐसा हमने सपोज कर दिया है. अब क्या होगा, तो अब देखो y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t into sin 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t. एंड फिर से वही कहानी जो हमने किए थे स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन में, ये टर्म को हम रख देंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, है ना, इसको हम रख देंगे r, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. तो y इज इक्वल टू r साइन, देखो a साइन ओमेगा टी का ही फॉर्म आ गया, a साइन 2 पाई
n1 plus n2 upon 2 into t. एवरेज फ्रीक्वेंसी n1 plus n2 upon 2 एवरेज। तो ये तो वही हो गया, मतलब कि दोनों वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनेंगी दैट आल्सो विल परफॉर्म, पार्टिकल्स विल परफॉर्म एसएचएन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। y is equal to a sin 2 pi n t, a sin 2 pi n यानी ओमेगा t, वही हो गया। अब इसके बाद देखो हम इस फॉर्मूला से खेलने वाले हैं, ये 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t से, इससे खेलेंगे हम। बिटा दो ऊपर का, हाँ। आफ्टर दैट जब बीट्स बनती है तो एक बार जोर की आवाज आती है, एक बार धीरे आवाज आती है। तो जब जोर की आवाज आती है तो दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, वैक्सिंग और मैक्सिमा। वैक्सिंग या मैक्सिमा कर रही है, वैक्सिंग वो पैरों की हाथ की वैक्सिंग नहीं है, वैक्सिंग और मैक्सिमा ये इसको कहते हैं। वैक्स और वेन वर्ड जो है ये मून में भी आते हैं। पहले क्या होता है, नया मून दिखता है तो बारीक सी लाइन दिखती है, फिर मून बड़ा 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 होता है तो लोग बोलते हैं मून का वैक्सिंग हो रहा है, बोलते हैं वैक्स होना है ना, बड़ा होना। तो मैक्सिमा लाउड साउंड जब सुनाई देती तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, intensity is always directly proportional to square of amplitude. Intensity is always directly proportional to square of amplitude. तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम रहेगा। तो व्हाट इज वैक्सिंग, द राइज इन द loudness of the sound, yeah, intensity of the sound due to constructive interference, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, लाउड साउंड बनती है। द राइज इन द लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड वैक्सिंग और मैक्सिमा। जोर की आवाज होती है। एंड व्हाट इज अ बीट, द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बीट। अब इससे हमको करना है द राइज इन द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड वैक्सिंग और मैक्सिमा। और उसके लिए लाउडनेस कितना रहता, तो मैक्सिमम रहता है, तो हम उसको लिखेंगे मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एट वैक्सिंग एट मैक्सिमा रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम प्लस माइनस 2a। मैक्सिमम समझ गए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो। आर की जगह क्या लिखते हैं, 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to plus minus 2a। ये मैक्सिमम वाली कंडीशन होगी। 2a will get cancelled और यहाँ बचेगा cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 is equal to plus minus 1। a भी कैंसिल हो गया, हाँ सॉरी यहाँ टी बचा है, ये टी, फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये कॉस को अगर उधर भेज दिए तो इट विल बिकम 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to cos inverse of plus minus 1। एंड वी नो, अब इसके दो पार्ट्स कर देंगे हम यहाँ से, 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t1 is equal to 1 कब आता है, cos 0 1 आता है ना,
कॉस इनवर्स ऑफ +1 इज 0 और यहाँ लिखेंगे 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई। कॉस पाई -1 होता है। अब क्या होगा, ये 2 पाई इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा n1 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। t1 इज इक्वल टू होगा 0 अपॉन n1 माइनस n2 एंड t1 विल बी 0। यानी पहला लाउड साउंड कब सुनाई देगा हमको, एट टाइम 0, चालू होते बराबर जोर की आवाज, और दूसरी जोर की आवाज कितनी देर के बाद सुनाई देगी, तो लेट अस सी। अब इसमें क्या करते हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 1 और इसको t2 बोल देंगे अब अपन, तो t2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। यहां तक समझे। अब लेफ्ट का मिटा रहा हूं मैं। The next concept is time period of beats. Time period of beats. उसका मीनिंग क्या होता है? Time period of beats. Time period of beats is defined as the time interval between, बहुत दूर हो जाता है तो फिर क्लियर लिखता है, ओके। टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, कॉन्सेक्यूटिव लिखो या सक्सेसिव लिखो, सक्सेसिव, टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा। दो मैक्सिमा के बीच में जितना टाइम इंटरवल बीतता है उतना ही दो मिनिमा के बीच में भी टाइम इंटरवल बीतता है कॉन्सेक्यूटिव। टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। पहला मैक्सिमा हुआ, फिर कितनी देर के बाद दूसरा मैक्सिमा हुआ, उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। पहला लब साउंड आया, फिर डब के लिए कुछ टाइम लगा, फिर लब आया, तो दो लब के बीच में जो टाइम बीत रहा है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। अब अगर धीरे धीरे हो रहा लब, फिर डब होने में टाइम लग रहा, फिर लब हो रहा, तो हम बोलेंगे इसका टाइम पीरियड ऑफ बीट्स ज्यादा है। और जल्दी जल्दी हो रहा लब 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 लब, तो हम बोलेंगे जल्दी जल्दी लब 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 आ रहा है, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ बीट्स कम है। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इज कैपिटल टी विल बी t2 minus t1. What is t2? The time at which second maxima occurred. And t1 is the time at which the first, maxima, minima बोल दिया क्या मैंने? नहीं ना? हाँ, t1 is the time at which the first maxima occurred. And t2 is the time at which the second minima occurred. So t2 minus t1 is the time interval between second maxima and first maxima. And t2 यानी क्या है? 1 by n1 माइनस n2 माइनस t1 क्या है 0, तो ये कैपिटल T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2। ये टाइम पीरियड ऑफ बीट्स है। और अगर बीट फ्रीक्वेंसी हमको पता करना हो तो बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। अगर समझो जल्दी जल्दी हो रहा है साउंड लब 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 लब, हमारे की बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जल्दी 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 लब लब आ रहे हैं। और अगर लब डब लब डब लब डब, हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी कम है, धीरे धीरे लब आ रहा है। तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बीट्स। वन बीट किसको बोलते हैं? एक लाउड और एक साइलेंट या मिनिमम।
Beat frequency is defined as the number of beats heard per second. एक सेकंड में कितनी बीट्स सुनाई देती है उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के समय वो क्या देंगे मालूम है? 6 beats are heard in 2 seconds. 6 beats are heard in 2 seconds. बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर? 3 हो जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी 3 होगी क्योंकि एक सेकंड में कितनी सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं कि 6 बीट्स आर हर्ड इन 2 सेकंड, तो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 लेंगे हम। अब बीट फ्रीक्वेंसी यानी क्या है? नंबर ऑफ बीट्स। तो ये क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स। तो यहाँ टाइम पीरियड की जगह मैं क्या लिख रहा मालूम है? आई एम राइटिंग 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। और यहाँ लिख दूंगा वेयर n इज बीट फ्रीक्वेंसी। n इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। बीट फ्रीक्वेंसी is equal to difference between the frequencies of two sources. दो सोर्सेस के बीच की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी होगी। कभी कभी ऐसा ये क्वेश्चन भी आता है, शो दैट एनालिटिकली शो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू सोर्सेस। अभी अपन ने मैक्सिमम लेके ये प्रूव किए, अब मिनिमा लेके ये प्रूव करके दिखाना है। मिनिमा से मिटाता हूं। फिर बीट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। The next is waning और minima। वेन होने का मतलब इंग्लिश में होता है कम हो जाना, और minima। What is minima? The fall in the intensity of the sound. The minimum intensity of sound in beats is called a minimum. The minimum intensity of sound in beats। और मिनिमम इंटेंसिटी कौन से कैसे होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से होती है, और मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से होता है। अब देखो एट मिनिमा, जब मिनिमा हो रहा है यानी वेनिंग हो रही है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड कितना होगा? 0। तो R0 मतलब क्या? 0 है। 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0। Derivations are always very easy, but याद रखना है सिर्फ ये 2a इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0। अब cos 0 दो कंडीशन में होता है, ये cos को एक काम करते पहले उधर भेज देते, तो इट विल बी 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to cos inverse of 0। अब cos 0 कब cos inverse of 0 क्या होगा? 9। हाँ, एक बार 90 होगा तो यहाँ लिख देंगे 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t1 is equal to pi by 2, और इधर लिख देंगे 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t2 is equal to 3 pi by 2। हमको पता है cos pi by 2 0 होता है और cos 3 pi by 2 भी 0 होता है, तो अब यहाँ क्या होगा? pi pi कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा? t1 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूं 1 अपॉन 2 टाइम्स n1 माइनस n2, ये t1 है।
What is T1? The time at which first minima occurred. The time at which the first minima occurred. मिनिमा यानी क्या होता है, एकदम जीरो साइलेंस नहीं होना जरूरी हमेशा। हाँ, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो दोनों कैंसिल कर दे रहे तो मिनिमम ही हो जाएगा साउंड। तो मिनिमा यानी साउंड का इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, वो जीरो भी हो सकता है या कुछ वैल्यू उसकी थोड़ी रह भी सकती है। एंड और ये बीट्स कौन लोग सीखते हैं मालूम है? जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं ना, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं वो लोग को बीट्स वगैरह सिखाया जाता है कि गाने में बीट्स वगैरह बनाने से कैसा सॉन्ग अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके बाद ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये टू नीचे का और ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा, डायरेक्ट लिखो P2 इज इक्वल टू 3/2 N1 minus N2। What is T2? The time at which second minima occurred. And what is time period of beats? Time period of beats का मतलब होता है the time interval between two successive minima. T2 minus T1। पहले मैक्सिमा कर लिए थे, अब मिनिमा। तो T2 यानी क्या है? 3/2 N1 minus N2 minus 1/2 N1 minus N2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 एक जैसा है, 3 minus 1 हो जाएगा, है ना। पूरा लिखो सॉल्व करके, ये आता है आपको। 3 minus 1 2 हो जाएगा और ये नीचे का 2 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 1 minus N1 minus N2। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फिर? N इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इट विल बिकम N1 minus N2। डायरेक्ट लिखे तो समझता है, ये T की जगह 1 अपॉन N लिखेंगे और 1 अपॉन N लिखेंगे तो N इज इक्वल टू N1 minus N2 हो जाएगा। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू सोर्सेज, दो ट्यूनिंग फोर्स की। और कभी कभी बीट्स जो है हमारे लिए अच्छी चीज नहीं होती है। एक जन के पास में तबला है बजाने के लिए और उसका दोस्त है उसके पास में भी तबला है। अब दोनों के तबले की फ्रीक्वेंसीज अलग होंगी तो बीट्स आ जाएंगी बीच बीच में। हम नहीं चाहते बीट्स, हम चाहते कि यूनिशन में और दोनों एक साथ अच्छा म्यूजिक बजे, है ना। मोबाइल फोन में भी मैंने देखा, ओप्पो के मोबाइल फोन में म्यूजिक पार्टी करके एप्लीकेशन आती है। वो बोलता है जितने जितने लोग के पास ओप्पो मोबाइल फोन है सब मिलके म्यूजिक पार्टी एक साथ चालू करो, तो सबके फोन में एक ही गाना एक साथ बजेगा, सेम सॉन्ग, और एट द सेम टाइम उनका म्यूजिक भी राइज एंड फॉल जो भी एक साथ होना चाहिए। तो अगर आगे पीछे हो गया, फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है तो आगे पीछे हो जाएगा और उससे बीट्स सुनाई देगी। तो कभी कभी बीट्स हमको नहीं चाहिए। और बीट्स का फायदा क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। इसको डेरिवेशन को खत्म कर